मेरा नाम मीरा वर्मा है और मैं 58 साल की एक सेवानिवृत्त अध्यापिका हूँ। 9 साल पहले मेरे पति संजय का देहांत हो गया। मैं वह माँ हूँ जो यह मानती रही कि कुर्बानी ही मातृत्व की भाषा है। मैंने अपनी बेटी के परिवार के लिए सब कुछ किया। मुझे लगता था कि मैं सहयोग और लाड़ प्यार के बीच की रेखा को जानती हूँ, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी गलत थी। जिनके लिए आप सबसे ज्यादा खून पसीना बहाते हैं, वही उसे अपना हक मान बैठते हैं। ये सब एक मंगलवार से शुरू हुआ। सुबह के 11:15 पर मेरा मोबाइल चमका। नाम उभरा आरती, मेरी पहली संतान। माँ, आप आ सकती हैं, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। उसकी आवाज जरूरत से ज्यादा सहज थी। घुटनों में शिकायत के बावजूद मैं तुरंत निकल पड़ी। गाड़ी चलाते चलाते मैं खुद को दिलासा देती रही, शायद गौरव, उसका पति, को कोई अच्छी नौकरी मिल गई हो। जब मैं उनके घर पहुंची तो 4 बेडरूम वाला फ्लो बाहर से चमक रहा था। क्रीम रंग की पेंटिंग आरती की पसंद थी, जिसके पैसे मैंने दिए थे। मैंने घंटी बजाई, दरवाजा गौरव ने खोला, पर आज वह नजरें नहीं मिला पा रहा था। आइए माँ, आरती अंदर है। आरती लिविंग रूम के सोफे पर बैठी थी, वही महंगा सोफा जो मैंने खरीद कर दिया था। उसके हाथ कसकर जकड़े हुए थे। मैंने खिड़की के पास वाली कुर्सी पर जगह ली। आरती ने गहरी सांस ली और सीधे मुद्दे पर आई। माँ, हमें घर के बारे में बात करनी है। मैंने सोचा वे ईएमआई और बिल खुद संभालना चाहते हैं, पर उसने मुझे काटते हुए कहा, वह हम नहीं चाहते। हमें लगता है कि मौजूदा इंतजाम किसी के लिए अच्छा नहीं है। अजीब लगता है जब हमारी माँ ही घर की मालिक हो। हमें ऐसा लगता है जैसे हम किराएदार हैं। ये स्वस्थ नहीं है। मैं चुप रही। तो हमने तय किया है, उसने कहा, आपको प्रॉपर्टी हमारे नाम ट्रांसफर कर देनी चाहिए, पूरी तरह। गिफ्ट डीड। आपको अब ईएमआई भरने की जरूरत नहीं है। बस घर हमारे हवाले कर दीजिए और पीछे हट जाए। कमरे की हवा भारी हो गई। माफ करना, मैंने धीरे से कहा। तुम चाहती हो कि मैं 1 करोड़ का घर। माँ, इसे पैसों की नजर से मत देखो, उसने काटते हुए कहा। ये हमारी इज्जत का मामला है। हम अपना घर चाहते हैं, उधार का नहीं। सब कुछ बदल जाएगा, मैंने कहा। मैं अपनी एकमात्र संपत्ति खो दूंगी। मैंने पीएफ तोड़ दिया, अपने मकान पर लोन लिया, नानी के गहने बेचे। ये घर ही मेरी सुरक्षा है। आपके पास पेंशन है, अपना मकान है, आपको इसकी जरूरत नहीं। गौरव ने धीरे से कहा, गिफ्ट डीड से सब आसान हो जाएगा। हम आपके लिए थोड़ा बहुत हर महीने अलग भी रख सकते हैं। माँ, वी आर नॉट हार्टलेस। वही शब्द मेरे कानों में चुभ गए। मैंने हंसकर कहा, ड्रामा। मैंने 3 साल में करीब 95 लाख रुपए चुका दिए हैं। तुम जिसे दिखावा कहती हो, वह मेरी हड्डियों का मजदूर है। वो आपकी चॉइस थी, उसने कहा। किसी ने जबरदस्ती नहीं की। उसने फाइल टेबल से उठाए और मेरी ओर सरका दी। गिफ्ट डीड है, सीधा साधा है, कल ही रजिस्ट्री हो सकती है। मैंने फाइल वापस रख दी। मैं आज यह नहीं साइन करूंगी। आरती का चेहरा लाल हो गया। क्यों आप सब बिगाड़ रही हैं? हम तो बस स्वस्थ दूरी चाहते हैं। तुम मेरी दूरी मिटाने की बात कर रही हो, मैंने कहा। मैंने भरोसा किया था, तभी तो तुम इस घर में हो। ऊपर से बच्चों की खिलखिलाहट गूंज रही थी। मैंने उठकर कहा, मैंने तुम्हारी बात सुन ली। तुमने मेरी नहीं सुनी, लेकिन ठीक है, मैं चलती हूँ। तो आप साइन कर दोगी? उसने पूछा। सोचूंगी, मैंने जवाब दिया। कल वकील को टाइम दिया है, देर मत कीजिए, उसने ठंडेपन से कहा। देर नहीं होगी, मैंने मुस्कुराकर कहा। रात को घर पहुंची, डायरी खोली, लिखा, ईएमआई रोकनी है, नेहा को कॉल करना है, याद रखना है कि मैं कौन हूँ। फोन चमका। आरती का संदेश था, अगर सच में हमें प्यार करती हैं तो साबित कीजिए। मैंने जवाब नहीं दिया। बिस्तर पर लेटी और अंधेरे में धीरे से कहा, ठीक है। उसे लगता था ये समर्पण है। उसे क्या पता, यह मेरे प्रतिरोध की शुरुआत है। सुबह हवा साफ लग रही थी। मैंने अलार्म से पहले आंखें खोल दी और अपने शहर को धीरे धीरे जागते देखती रही। 8 बजे नेहा कपूर पहुंची, वही नेहा जिसने मेरा फ्लैट दिलाया था और जो सुनती जरूर है पर तरस नहीं खाती। उसने मेरी डायरी खोली। मीरा जी, कानूनी रूप से यह घर आपका है। आप बेचना चाहें तो बेच सकती हैं। मैंने सिर हिलाया। उसने मेरी आंखों में देखा। पर आपका दिल तैयार है, मैंने धीरे से कहा, वरना ये दिल ही मुझे बरसों तक खींचता रहेगा। नेहा ने कुछ और नोट्स लिए और जाते हुए कहा, इमोशन अलग पेज पर रखिएगा, जो सही है वही कीजिएगा। उसके 10 मिनट बाद आरती का मैसेज आया, माँ, 11 बजे रजिस्ट्रार पहुंचना। मैंने जवाब नहीं दिया, पर 10:30 पर मैं सुशांत लोक के गेट पर थी।
मैंने दरवाजा बजाया। गौरव ने खोला। चेहरा थका हुआ था। आरती अंदर है। लिविंग रूम में आरती खामोश बैठी थी, सामने वही मोटी फाइल। मैंने एक बार फिर शांत स्वर में कहा, गिफ्ट डीड। मैं आज साइन नहीं करूंगी, और न ही कल। वह मुस्कुराई। तो फिर आए ही क्यों, माँ? ये बताने की बात पैसों की नहीं, मर्यादा की है, मैंने कहा। उसने चुटकी बजाई। माँ, आप हमेशा सेक्रीफाइसेस का हिसाब रखने लगती हैं। आप अपने कंट्रोल के लिए ऐसा कर रही हैं। मैंने उसकी आंखों में आंखें डाली। कंट्रोल शब्द तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता, आरती, क्योंकि पिछले 3 सालों में कंट्रोल मैंने नहीं, तुम्हारे खर्चों ने रखा है। उसने अपनी आवाज कांपती हुई कहा, अगर कल कुछ हो गया आपको, बैंक सीधे दरवाजे पर आ जाएगा। क्या आप चाहती हैं कि आपके नाती नातिन सड़क पर हों? मैंने हैंडबैग उठाया। अच्छा, एक अंतिम बात, मैं आज बैंक को ऑटो डेबिट रोकने का बोलूंगी। गौरव उछल गया। नहीं, नहीं माँ, ऐसा मत कहिए। क्यों नहीं? मैंने पूछा। डिग्निटी चाहिए तो जिम्मेदारी भी चाहिए। वह खड़ी हो गई। बस बहुत हो गया गिल्ट ट्रिप। आप साइन करेगी, और अभी करेगी। वकील इंतजार कर रहे हैं। मैं नहीं साइन करूंगी, मैंने 2 टूक कहा। उसने फाइल मेरे सामने उछाल दी। हम आपके भीख पर नहीं जी रहे। आपने जो किया अपने लिए किया। अब हमारा एक काम कर दीजिए। और मैंने धीमे से पूछा। उसने दोनों हाथों से मुझे धक्का दिया। मैं सीधे फर्श पर गिर गई। सिर ने लकड़ी पर एक बेमिल आवाज की। मेरे बालों में रक्त की पतली लकीर थी। आरती मेरे ऊपर खड़ी थी। उठिए और जाए अभी।